तो आज हम बात करेंगे फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम के बारे में या फेल्ड बैक सिंड्रोम के बारे में कि फेल्ड स्पाइन सर्जरी क्या होती है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और स्पाइन सर्जरी में मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है और मेरी एक्सपर्टाइज है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी के दौरान ऐसी क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन। इसका क्या मतलब है कि सर्जरी जिस नस को खोलने के लिए की गई थी उस नस को पूरी तरह से नहीं खोल पाए हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पाइन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सर्जरी के दौरान नस को पूरा खोल पाना हालांकि हर सर्जन ट्राई करता है, लेकिन कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से, बहुत ज्यादा कंप्रेशन की वजह से, बाइलैटरल कंप्रेशन की वजह से या किसी और कारण की वजह से हो सकता है कि 100% सर्जिकल रिलीज या 100% सर्जिकल डिकम्प्रेशन ना किया जाए। इसके अंदर सर्जिकल टेक्निक को सही से चूज करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हाँ, ओपन स्पाइन सर्जरी एक टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है शियाटिका को सही करने का, लेकिन कई बार नंगी आंखों से पतली पतली बारीक नसें या डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े या ऑस्टिफाइड के छोटे टुकड़े नहीं दिख पाते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करूं तो कई बार ट्यूबुलर रिट्रैक्टर्स एक स्टिफ स्ट्रक्चर हो जाता है, एक स्टिफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है और नस के चारों ओर 360 डिग्री विजन उसके थ्रू पहुंच पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की बात करूं तो हाँ, ये एक एडवांसमेंट है। इसको कहीं भी घुमाया जा सकता है, नस के ऊपर नीचे, दोनों साइड्स में, आगे पीछे। तो 360 डिग्री विजन एंडोस्कोप से अचीव करना हाँ बहुत ज्यादा थोड़ा आसान हो जाता है और कंप्लीट डिकम्प्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के जस्ट बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। जैसे कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाना या स्क्रूज या पेच जो हमने डाले हैं वो टूट जाने या बॉडी को सूट ना करना, केजेस जो हमने डाले हैं वो बैकआउट कर जाना। हालांकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं, पर हाँ ये भी एस्टैब्लिश्ड रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है।